हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अमोल कासार आप सबके साथ सेकेंड ईयर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न लेके जुड़ चुका हूँ। 70 मार्क्स का दोस्तों आपको पेपर आने वाला है और टोटल 4 चैप्टर्स है अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, जिसमें से कोई भी 3 चैप्टर अगर आप करोगे तो आपका पूरा 70 मार्क्स का पेपर का जो भी आपका डर है, जो भी आपका टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन फाइनल अकाउंट इस चैप्टर का बच्चों को आ रहा है, बिकॉज कि वो चैप्टर में जो लेवल का कंटेंट है, जिस लेवल को शेड्यूल बनाना है, जिस लेवल को फॉर्मेट याद रखना है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो सर क्या हमने उसे ऑप्शन में रखा तो चलेगा क्या? पेपर पैटर्न देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए दोस्तों। एज पर न्यू सिलेबस जितने भी पेपर आए वो अभी अपने सामने है और ऐसे ही पैटर्न रखा गया है आपके सामने। जैसे ही पेपर आएगा ध्यान से देखिए, टोटल 70 मार्क्स के आपको सवाल होंगे। क्वेश्चन 1 ये कंपलसरी है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से, और यही आपका वो फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कैसे देखिएगा, पहले तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आने वाले हैं। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के लिए आए हैं। टोटल 7 में से कोई भी 5 आपको सही ढंग से टिक करने हैं, हो जाएगा आपके 5 मार्क्स यहाँ पे। फिर आपको ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं, अगेन 5 और 5 10 मार्क्स, कोई भी आपको 5 सही आंसर लिखने हैं। ऑप्शन तो यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। फिर दोस्तों आप लोगों के सामने सी क्वेश्चन मैच द पेयर जो 5 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो टोटल आपके ऑब्जेक्टिव में करीब करीब आप देखो तो, हाँ, तो आप लोगों के 15 मार्क्स कवर हो गए, समझ रहे हो? 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव डन हो गए। फिर दोस्तों राइट शॉर्ट नोट्स। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया सवाल है, तो आप चैप्टर 1 अच्छे से कीजिए ही। बेसिक आप लिखोगे, मतलब जितना आप फेंकोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, तो कंटेंट बढ़ाना। टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो चैप्टर नंबर 2, ये बहुत अच्छे से हमने कवर भी कर लिया। ऐसे कुछ लेक्चर भी मेरे यूट्यूब पे भी है, अपने रेगुलर वाले बैच के बच्चों के साथ भी मैंने वो शेयर किए हुए हैं। फिर कंपनी फाइनल अकाउंट, चलो एक स्किप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अगर ये थियरी इस चैप्टर में से पढ़ा है तो ओके, नहीं तो फिर ये वाला AS14 तो आपको आ ही जाएगा चैप्टर 1 से। बेसिक थियरी, अमालगमेशन, दो कंपनी ना, मर्जर एक्विजिशन, ये कुछ टर्म्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा मैनेज करना है मेरे हिसाब से। बाकी 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स के ये वाला थियरी पार्ट, टोटल कितने हो गए सर? 30 मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन 2, 3 और 4 में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया दोस्तों, दिनकर कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर विद कैपिटल 2 लाख करके सब दिया है, और आपको अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि फाइनल अकाउंट बनाइए शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब आपने तो शायद ये चैप्टर किया नहीं रहेगा, तो फिर सर क्वेश्चन 2, 3 और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फिलहाल बहुत बच्चे शायद ये नहीं ऑप्ट करें, तो आगे जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसको ऑप्शन ही नहीं मिलता है, करना ही पड़ेगा। कौन सा है सर? प्रॉफिट प्रायर, ये प्री और पोस्ट वाला है सर, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सबसे सिंपल सम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तुम्हें, टाइम रेशो, सेल्स रेशो, प्री और पोस्ट, इसके हिसाब से बस क्लासिफिकेशन करना है। तो अगेन दोस्तों ये आपके सामने कितने मार्क्स का सवाल है? करीब करीब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाएगा प्री और पोस्ट का, 20 मार्क का सवाल। तो चैप्टर तो अच्छे से कीजिए, 6 ही इलिस्ट्रेशन है, 6 के 6 इलिस्ट्रेशन अगर आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये पेपर पैटर्न आपके सामने समझ में आ रहा है क्या दोस्तों आपको? यस और नो? चैनल से नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। चलो अब आइए दोस्तों आगे जाते हैं। तो ये तो 20 मार्क का सवाल यहाँ पे आया था, तो इस हिसाब से ही आएगा। तो आपका चैप्टर 2 आपको कहीं ना कहीं सेव कर लेगा। चैप्टर 4 क्या है सर? दोस्तों इसके भी लेक्चर आपने देखे ही रहेंगे, सबसे सिंपल चैप्टर है। बैलेंस शीट देखने के बाद लगेगा सर ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट मैं आपको कह दूं दोस्तों, नेट असेट मेथड, यील्ड बेसिस, फेयर वैल्यू मेथड, ये सबसे सिंपल सम होगा 14 मार्क्स के लिए। आपको 14 में से 14 मिलेंगे ही मिलेंगे, ट्रस्ट में। ये 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। और फिर क्या है सर, इसमें आपको 6 मार्क्स के लिए बेसिक, अगेन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट इन द बैलेंस शीट, ये भी अगेन सिंपल है सर, बेसिक बोलते हैं ना कि कंसेप्चुअल सम है, मतलब आपको ये आ ही जाएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर है, और अभी आप लास्ट में कुछ बताया नहीं सर, खत्म हो गया। ये जो पेपर है टोटल 70 मार्क्स में से आप ध्यान से देखो, 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है और 30 मार्क का आपका थियरी है। मतलब उसमें से 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पकड़ो, 15 मार्क्स आप बेसिक फेंकोगे तो 12 एक तो मिल जाएगा, तो कोई भी फेल नहीं होगा एसवाईपी कॉम में। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये पेपर पैटर्न था तुम्हारे एसवाई बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक हो गए वो देखिए। और अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं, नासिक कॉलेज रोड बीवाईके कॉलेज के पास अपना क्लासेस जरूर विजिट कीजिए। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय